बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली थोड़े समय के लिए अपने ध्यान को श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के चरणों में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए मीठी और सुरीली आवाज के साथ बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार के अंदर जितनी भी रचना दिखाई देती है सब एक दूसरे से प्यार के बंधे हुए दिखाई देते हैं। बिन प्यार के तो ना अपना परिवार है, ना संसार है, ना परमार्थ है। जिस प्रेमी को, जिस गुरुमुख को अपने अंदर प्रेरणा मिलती है कि इस संसार में आना, इस मानुष जन्म का उद्देश्य क्या है, वो आध्यात्मिकता की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और फिर वो देखता है कि इन संसारी चीजों में और आध्यात्मिकतावाद में कितनी सच्चाई है। प्रीत तो सबके अंदर है, बिना प्रीत के तो संसार नहीं चल रहा है, लेकिन एक झूठी प्रीत है और एक सच्ची प्रीत है। झूठी प्रीत जो है हमारी, वो है संसार के प्रति। क्यों? जो भी कुछ नजारा हम देख रहे हैं वो सब हमें यही प्राप्त हुआ है और यही सिमट जाएगा। तो फिर इसमें सच्चाई कहाँ हुई, इसकी स्थिरता कहाँ हुई? जो प्रभु का नाम है, प्रभु के नाम की भक्ति है, उसमें सच्चाई है, उसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरुमुख जन एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे कहते हैं कि एक इंसान जीवन भर अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक जोत जगी हुई होती है। उस जोत से चाहे तो वो अपने शरीर पूर्ति के काम कर ले, चाहे फिर वो अपनी आत्मा का कार्य कर ले। आत्मा का कार्य अगर हम जीवों ने इस जीवन में नहीं किया तो फिर हमने किया ही क्या? क्योंकि ये संसार में जितनी भी जोन है, जितने भी हम देहधारी जीव देख रहे हैं, खाना पीना, सोना, जागना, लड़ना, झगड़ना, ये तो सब योनियां कर रही हैं। अगर इंसान भी इन्हीं धंधों में उलझा रहेगा तो फिर इसमें और अनेक योनियों में क्या फर्क होगा? कहते हैं तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। वो सींग पूंछ के जानवर हैं, हम बिना सींग पूंछ के जानवर हैं। हम दाढ़ी मूंछ के जानवर हैं, लेकिन हैं हम भी जानवर ही। परमेश्वर तय भुलाइया सिर दुखा तय दुख, तय नाम संतोखिए उतरे मन की भूख। संतों ने फरमाया है कि जितना भी संसार का आडंबर है, कितना भी इसे इकट्ठा कर लो, कितना भी एकत्र कर लो, लेकिन इसकी तृष्णा, इसकी लालसा कभी सिमटने वाली नहीं है। जब हम महापुरुषों की शरण संगति में आते हैं और सच्ची राह हमें मिलती है, सच्चे नाम की बख्शीश होती है, तभी हमारे आत्मा की प्यास बुझती है, तभी आत्मा को शांति मिलती है और तभी हमें ये सारा संसार झूठा और बेगाना लगने लगता है। लेकिन हमारी श्रद्धा, विश्वास मालिक के चरणों में अडिग होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत पूर्व काल की एक कथा है, सीमा प्रांत के
क्षेत्र में एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष रहते थे। धीरे धीरे जैसे लोग उनके संपर्क में आते गए, उनकी जीवात्मा की जो प्यास थी जन्म जन्मांतरों की, वो तृप्त होती गई। धीरे धीरे बहुत लोग उनके अनुयायी हो गए। सत्संग का कार्यक्रम नित्य प्रति चलता और जिज्ञासु जन अपनी जन्मों की प्यास को सत्संग में बैठ करके अपनी पिपासा शांत करते। समय बदलता रहा। एक रोज ऐसा घटना घटी कि उसी क्षेत्र में रात के समय में किसी डकैत मंडली ने उस गांव पर धावा बोल दिया। धावा बोलने पर किसी मकान के अंदर उन्होंने डकैती डाली और उसी के पास में एक किसी प्रेमी गुरुमुख का मकान था। शोरगुल में, जल्दबाजी में वे पता नहीं डकैत किस तरह उस गुरुमुख के बच्चे को पकड़ कर ले गए। वो उनके हाथ आ गया किसी तरह। जब वो बच्चा उनके कब्जे में आ गया, रोता चिल्लाता उनके साथ चला गया। अगले रोज उस मंडली ने उसके पिता का नाम पूछ करके उसके घर चिट्ठी भिजवाई। या तो इतने रुपए, कितने 10,000 रुपए लेकर के अमुक स्थान पर आ जाएं, वरना बालक जीवित नहीं रहेगा। पिता ने ये चिट्ठी सुनी और उसके दिलो दिमाग में एकदम बिजली सी कौंध गई। उस समय के 10,000 रुपए आज के कम से कम 10 लाख रुपए के मनिंदे थे। ऐसा नहीं था, रोजगार नहीं था जीवों के पास में। उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सब ओर से अपना मन चित हटा करके उसने एक निर्णय लिया कि जो हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी संत जी जो हैं, अब तो उनके पास जाने में ही इसका कोई समाधान होगा। कहते हैं कि वो बेचारा उदास होकर के अपनी श्रद्धा भावना और अपना दृढ़ विश्वास लेकर के संत जी के पास पहुंचे और वहां रोकर उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे। हे सच्चे पातशाह, हे सच्चे मालिक, मेरा आप ही आसरा है। मैं आपका अनुयायी हूँ, आपका शरणगत हूँ। डकैती के दौरान मेरे बच्चे को डाकू पकड़ कर ले गए हैं और उन्होंने ये चिट्ठी भिजवाई है कि 10,000 रुपये लेकर के अमुक स्थान पर पहुंच जाओ, और अगर सरकार का सहारा लिया तो बच्चे को जीवित नहीं पाओगे। मेरा तो महाराज 10 पैसे का भी ब्योंत नहीं है, मेरा बच्चा जीवित नहीं रहेगा। प्रभु मुस्कुराए, कहने लगे, भक्त जाओ, भजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए गुरुमुखो, ये बड़े सोचने की बात है, जिसका इकलौता पुत्र और वो बदमाशों के पंजे में आ जाए और फिर उसके साथ साथ उसको सूचना भी मिल जाए कि वो जीवित नहीं बचेगा। अगर उसको नहीं मिली उनकी अमानत, उनकी रिश्वत नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उसको कहाँ भजन में ध्यान लगेगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई बच्चे के छूटने की आश न रही। लेकिन मन में श्रद्धा विश्वास अडिग था। जैसे हमारा अपने परिवार के प्रति अडग विश्वास होता है, इसी जैसे हमें परिवार की पालना करनी होती है, तो विश्वास के ऊपर प्रेम के साथ ही हम परिवार की पालना करते हैं। अगर हमें किसी से प्रीत ना हो तो हम किसी के कण भी नहीं दे सकते, हम किसी का कोई भी मतलब सहारा किसी को नहीं दे सकते। 3-4 दिन के बाद फिर वो गुरुमुख अपने इष्ट देव के चरणों में उपस्थित हुआ। फिर उन्होंने अपने दीन भाव से प्रार्थना की, हे सच्चे मालिक, मेरे बच्चे को किसी भी तरह जो है छुड़ाने का प्रयत्न करो। मालिक, मेरा एक बच्चा है और बदमाश उसे छूटेंगे नहीं। संत जी ने फरमाया, प्रेमी, हमने तुम्हें कहा था कि जाओ भजन करो, सब मालिक जो करेगा अच्छा ही करेगा।
वो अपने उदास होकर के अपने मन में श्रद्धा भाव लिए अपने विश्वास को अडिग रखते हुए अपने घर लौट आए। तभी प्रभु ने अपनी माया रचाई कि वे लोग कहीं दूसरी जगह नुकसान करके डकैती डाल करके अपने उस स्थली में जहां वो लुके रहते हैं, जैसे आप सबने देखा होगा कि चंबल घाटी में किस तरह के स्थान बने हुए हैं, इसी तरह वो लोग भी ऐसे ही कहीं किसी गुफा में छुप कर रहते थे। वो डकैती के मिशन में वो अपने आप को बड़े खुश नसीब मान करके और नशे का सहारा लेकर के वो अपने भोजन में पूरी तरह तल्लीन होकर मस्त हो रहे थे। इतने में ही प्रभु ने माया रचाई और एक पुलिस वाले का भेष बनाया और उस पहाड़ी पे चढ़ गए। जैसे ही एक बदमाश की निगाह पड़ी, वो बाहर की तरफ देखा उसने, तो उसने कहा देखो पुलिस आ गई है। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग भाग उठे। जो बच्चा उन्होंने रस्सियों में बांधकर डाल रखा था उसको भूल गए, उसको नहीं साथ ले जा सके। जैसे ही प्रभु ने नीचे उतरकर देखा कि एक बच्चा बंधा पड़ा है, संतों ने सोचा कि ये वही बच्चा है जिसका पिता हमारे चरणों में गुहार कर रहा था, ये कार्य तो अवश्य ही करना पड़ेगा। उन्होंने इस बच्चे से उसका नाम पूछा और उसके मकान घर का पता पूछा और फिर उसके सब बंद खोल करके उसको साथ लेकर चल दिए। गांव के नजदीक आकर के उन्होंने कहा कि बेटा अब ये तुम्हारा गांव आ गया है, अब तुम अपने घर जाओ। बच्चा कहने लगा नहीं बाबा, मुझे अपने मेरे घर तक छोड़ कर आओ। तो सिपाही रूपी जो दयालु थे, संत जी भगवान का रूप थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें और भी काम करने हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य था उनसे छुटाने का, हमने तुम्हें उसे छुटा दिया है, अब तुम अपने गांव में आ गए हो, अपने घर पहुंच सकते हो। जब वो बच्चा घर पहुंचा तो माँ बापों ने देख करके और पड़ोसियों ने भी देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वही खुशी में झूम उठे। लेकिन वो अपने उस लक्ष्य को, उस आराधना को फिर भी नहीं भूले। उन्होंने बच्चा साथ लिया और गाते बजाते भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए फिर संत जी के आश्रम में पहुंचे और उनके चरणों में सिर रख करके बहुत जोर जोर से रोने लगे, हे सच्चे पातशाह, हम दीनों के लिए आपने इतना कष्ट उठाया है, हम आपके आभारी हैं और इस जन्म में तो क्या हम अनेक जन्म धार करके आए, तब भी आपके इस उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते। हे मालिक, आप सचमुच दीन दयाल हैं, दीनों के रक्षक हैं, जिस पर आप अपनी मेहर करते हैं उसका तीनों लोकों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुमुखो, हमें भी अपने मन में अपने प्रभु के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति इतनी ही श्रद्धा भाव होनी चाहिए, चाहे कितनी भी आपत्तियां सामने आए, कितनी भी परेशानी सामने आए, लेकिन हम परमात्मा के नाम से नहीं गाफिल हो और परमात्मा के नाम को हर पल उसका स्मरण करते हुए, उसकी याद करते हुए, उनकी महिमा का गायन करते हुए हम अपना जीवन बिताएं, जिससे इस लोक में भी हमें सुख मिलेगा और परलोक में भी ये लोक भी सुहेला हो जाएगा और परलोक भी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।